हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी का स्टैटिक जीके। ठीक है, यानी कि 70 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, नहीं तो फ्रेंड्स पछताना पड़ेगा। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब किए होंगे तो मेरा वीडियो जब भी अपलोड करेंगे आपके पास पहले पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए आप सब इसको सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक बात और फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्त और मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक प्रयास हो सकता है और मेरे लिए एक हेल्प हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स बिहार एसएससी के लिए यानी कि इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सब इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर यानी कि दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी। तो देखिए, ए और सी क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की वार्षिक गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, दिन रात यानी कि छोटा और बड़ा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पृथ्वी की वार्षिक गति होता है जो फ्रेंड्स, यानी कि अक्षीय झुकाव के कारण। ठीक है, यानी कि अक्षीय झुकाव के कारण ही यानी कि पृथ्वी पर जो दिन रात होता है यानी कि छोटा बड़ा होता है। ठीक है, इतना तो आपको मालूम हो गया। एक बात और फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण ही दिन रात होता है। पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आपसे कि दिन रात क्यों होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर यानी कि घूर्णन करती है। ठीक है, यानी कि घूमती रहती है, इसकी वजह से दिन रात होते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा फ्रेंड्स आपसे कि ऋतु जो है परिवर्तन का कारण क्या है। ठीक है, ऋतु यानी कि मौसम जो है कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात जब एक कुलाता है, तो फ्रेंड्स इसका वजह क्या है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, यानी कि पृथ्वी जो है पृथ्वी द्वारा यानी कि सूर्य के चारों ओर यानी कि परिक्रमण और पृथ्वी की अक्षीय झुकाव के कारण यानी कि ऋतु परिवर्तन होते रहता है। तो फ्रेंड्स इतना बात आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मेटल जो है यानी कि पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके बारे में फ्रेंड्स थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मेटल जो है यानी कि पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग यानी कि 83% है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। फ्रेंड्स इसका कहे तो जो मेटल है, जो केंद्र है, जो इसकी लंबाई की बात करें तो फ्रेंड्स 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, यानी कि इसका लंबाई जो है फ्रेंड्स 2900 किलोमीटर तक लंबा है। ठीक है, मेटल में कहे तो फ्रेंड्स इसमें बेसाल्ट यानी कि पत्थरों की यानी कि समूह चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, यानी कि बेसाल्ट पत्थरों की समूह की चट्टानों से बनी हुई है मेटल। ठीक है, मेटल में कहे तो फ्रेंड्स इस हिस्से में यानी कि मैग्मा चैम्बर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लद्दाख का मैदान यानी किस प्रकार का मैदान है। ठीक है, लद्दाख का जो मैदान है किस प्रकार का मैदान है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमानीकृत। तो फ्रेंड्स जो है यानी कि भारत में कहे तो लद्दाख का मैदान जो है हिमानीकृत मैदान है। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि जबकि यहाँ पर हिमानीकृत का मतलब हिम यानी कि बर्फ। ठीक है, तो फ्रेंड्स जबकि कश्मीर का जो मैदान यानी कि झीलकृत मैदान है। ठीक है, यानी कश्मीर का जो है मैदान यानी कि झीलकृत मैदान है, इसको याद रखिएगा। हिमानीकृत मतलब होता है फ्रेंड्स यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ। लद्दाख जो है लेह लद्दाख है जो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर यानी कि अधिक बर्फबारी होता रहता है। तो इसलिए पूछा गया है आपसे कि मैदानी जो भाग है किस प्रकार का मैदान है, तो हिमानीकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 4 नंबर कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। यानी कि भूमि को उर्वरता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि मक्का, चावल, मूंग और गन्ना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूंग। ठीक है, यानी कि मूंग जो है फ्रेंड्स इनकी उर्वरता को यानी कि भौतिक संरचना के आधार पर कहे तो फ्रेंड्स सुधारने के लिए यानी कि अवच्छेदित, समुचित यानी कि हरे पौधे या उनके किसी भी भाग को जोतकर
खेत में दबा देना यानी कि हरी खाद बनाने का संज्ञा दी गई है। ठीक है, इसका कुछ उदाहरण भी है फ्रेंड्स, जैसे कि सनई। ठीक है, सनई जो है इसका उदाहरण है डैचा, उड़द, लोबिया, मूंग, ठीक है, ग्वार, ये सब आदि फसलें यानी कि इस विधि द्वारा उपयुक्त होता है। इस मतलब कहने का अर्थ है जितने भी ये फसल हमने बताया अभी, इस फसल को बोने से क्या होता है, उर्वरता शक्ति क्या होता है, मिट्टी का बढ़ जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है। ठीक है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बारे में जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि म्यांमार। जो फ्रेंड्स म्यांमार है जो उपमहाद्वीपों में यानी कि शामिल नहीं है म्यांमार। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, ये शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स म्यांमार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए कहे तो फ्रेंड्स एक लाइन इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग, ठीक है, आपको बतलाएंगे कि महाद्वीप किसको कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग जो किसी यानी कि महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उसे क्या है, अलग प्रतीत होता है, जैसे उसको क्या बोलते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स क्या होता है कि भारतीय यानी कि उपमहाद्वीपों में जैसे एशिया महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से यानी कि जो हिमालय पर्वत है श्रृंखलाओं द्वारा यानी कि एशिया से अलग किया गया है। ठीक है, तो कहते फ्रेंड्स यानी कि भारतीय जो उपमहाद्वीप में है, उपमहाद्वीपों में यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका भी शामिल है। ठीक है, कभी कभी कहे तो फ्रेंड्स इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है यानी कि गॉडविन स्टीन जो है फ्रेंड्स स्थित है, आपको बतलाना है किस श्रेणी में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, K2 की बात करो तो फ्रेंड्स कितना है, 8611 मीटर ऊंचा है। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन स्टीन 8611। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कहेगा विश्व की दूसरी सर्वोच्च, ठीक है, यानी कि पर्वत शिखर है गॉडविन स्टीन, जिसको क्या बोलते हैं K2। इसकी ऊंचाई को अभी बताए हैं 8611। ठीक है, 8611 मीटर, ठीक है, ऊंचा है। यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहाँ है, यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। कहे तो फ्रेंड्स इसके कारण ही यानी K2 के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो K2 है, जिसको क्या बोलते हैं, गॉडविन स्टीन। ठीक है, इसके लोकेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स इसका जो लोकेशन है यानी कि काराकोरम श्रेणी की यानी कि ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, यानी कि काराकोरम श्रेणी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस वन में यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सदाबहार वन में। सदाबहार वन में फ्रेंड्स यानी कि जैव विविधता पाई जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सदाबहार जो है वन जो है भारत में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 200 CM से अधिक वर्षा या इसका तापमान कहे तो फ्रेंड्स 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। वहाँ पर किस क्षेत्र पर, कौन सा क्षेत्र मिलता है, यानी कि सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो। ठीक है, इन वनों में फ्रेंड्स कहे तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ये वन जो है जैव विविधता वाला जो सदाबहार वन है जो फ्रेंड्स, यह पश्चिमी घाट के यानी कि पश्चिमी ढलान पर यानी कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप यानी कि असम के ऊपरी भागों में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबको पिछला वीडियो में पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन और पर्वतीय वन के बारे में समझाए हैं। ठीक है, तो आप सब पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी है जो फ्रेंड्स दक्कन की पठार में पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। हिमालय क्षेत्र में नहीं, कहाँ पर, दक्कन के पठार में पाया जाता है। ठीक है, काली मिट्टी। इसमें जो है फ्रेंड्स जल की यानी कि
जो है यानी कि उच्च क्षमता होती है, यानी कि जो काली मिट्टी है फ्रेंड्स, ये जो जल का होता है, इसमें ज़्यादा सूखता है काली मिट्टी, ठीक है। इसमें कहे तो फ्रेंड्स लौह अंश की जो यानी कि जो लोहा होता है फ्रेंड्स, इसका मात्रा जो होता है अधिक पाई जाती है, ठीक है। यह मिट्टी कहे तो फ्रेंड्स हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, आप सबको पहले ही बता दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नलकूप में यानी कि संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। आपको बतलाना है कि नलकूप से यानी कि संचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। तो चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है फ्रेंड्स यानी कि संचित यानी कि अधिक क्षेत्र वाला राज्य यानी कि नलकूप है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए भारत में नलकूप जो है फ्रेंड्स यानी कूप से संचित जो अधिकतर क्षेत्र है जो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लगभग जो है फ्रेंड्स कहे तो यानी कि 83 यानी कि 84 यानी कि लाख हेक्टेयर क्षेत्र यानी कि नलकूप एवं कूप से संचित किया जाता है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। जो भारत के कुल नलकूप सिंचाई क्षेत्र का कहे तो 28.19% है, ठीक है। इसके बाद कहे तो फ्रेंड्स इसके बाद किस राज्य का स्थान आता है, तो राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्य आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है, ठीक है, ठीक है, गेहूं का फसल का रोग है। तो फ्रेंड्स इसको इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रस्ट जो है फ्रेंड्स गेहूं की फसल का रोग है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण फसलों के रोग के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। रस्ट कहे तो फ्रेंड्स इसके बारे में देख लेते हैं। रस्ट कहे तो फ्रेंड्स ये गेहूं की फसल का रोग है, ठीक है। यह 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, पीला रस्ट, भूरा रस्ट, काला रस्ट। तो याद रखिएगा गेहूं में 3 प्रकार के रोग लगते हैं, ठीक है, यानी कि रोग है पीला रस्ट, ठीक है, दूसरा हो गया भूरा रस्ट और काला रस्ट। तो ये 3 प्रकार के गेहूं के फसल में रोग लगते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स एक बात और, जैसे पूछता है कि धान में कौन सा रोग लगता है, तो खैरा रोग, धान में खैरा रोग। गेहूं में पूछता है फ्रेंड्स तो करनाल बटन रोग, ठीक है। केला में पूछेगा तो पनामा सूखा रोग, ठीक है। गन्ना में पूछेगा फ्रेंड्स लाल सड़न रोग, ठीक है। सरसों में पूछेगा फ्रेंड्स तो श्वेत फफोला, ठीक है, यानी कि सरसों में पूछेगा तो श्वेत फफोला रोग। अगर बाजरा में पूछेगा तो अर्गट रोग, ठीक है, यानी कि बाजरा में अर्गट रोग। तो फ्रेंड्स इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर की, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 918। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण नोट्स में जान लेते हैं। देखिए जनगणना जो है फ्रेंड्स 2011 के अनुसार बिहार राज्य में यानी कि लिंगानुपात जो है 918 प्राप्त हुआ है, ठीक है। और जबकि भारत में कुल कहे तो फ्रेंड्स 943, ठीक है, यानी कि भारत में कुल कहे तो 943 और बिहार में कहे तो 2011 के जनगणना के अनुसार 918 लिंगानुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पूछेगा फ्रेंड्स आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, बिहार में पूछेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गोपालगंज, ठीक है, याद रखिएगा कितना 1021, ठीक है। गोपालगंज में जो है फ्रेंड्स लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि 1021। अब पूछेगा फ्रेंड्स आपसे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंगेर, ठीक है, कौन सा, मुंगेर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। एक कितना 876, ठीक है, 876 पुरुष। अब पूछेगा फ्रेंड्स आपसे कि राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखिएगा राज्य में कुल जनसंख्या घनत्व। अब ये आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया, तो शिवहर, ठीक है, यानी कि 1880, ठीक है, 1880 प्रति किलोमीटर, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला हो गया, ठीक है। अब पूछेगा फ्रेंड्स आपसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये हो जाएगा कैमूर, ठीक है, कैमूर 488 मैन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की सबसे ऊंची यानी कि झील निम्नलिखित में से कौन सी है,
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, यानी कि चोलामू झील। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जान लेते हैं। जो चोलामू झील है फ्रेंड्स, ये सबसे ऊंची यानी कि स्थान पर अवस्थित झील है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। कहे तो फ्रेंड्स रुद्र सागर की बात करें तो फ्रेंड्स रुद्र सागर जो झील है ये त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर? त्रिपुरा में स्थित है, ठीक है। बुलर झील की बात करें तो फ्रेंड्स बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित एक झील है, जो कि यह भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है। झीलम नदी झीलम जो है फ्रेंड्स इसी नदी से यानी जो बुलर झील है इसी के झील से इसका मार्ग में आता है, ठीक है। यानी कि झीलम नदी के मार्ग में आता है बुलर झील, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और डल झील की बात करें तो डल झील जो है श्रीनगर में, ठीक है, यानी कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है डल झील। तो फ्रेंड्स आपको इतना तो आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बालाघाट। बालाघाट जो है फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए? तांबा के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, बालाघाट जो है ये लौह अयस्क के लिए नहीं, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है बालाघाट? ये एमपी में है, ठीक है। अब रहा बात ऑप्शन नंबर डी के बारे में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो बैलाडीला। बैलाडीला जो फ्रेंड्स लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब रहा बात ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो फ्रेंड्स कर्नाटक के एक प्रसिद्ध लौह अयस्क का खान है जी, ठीक है। यानी कि कुद्रेमुख जो है फ्रेंड्स ये कर्नाटक के प्रसिद्ध लौह अयस्क का खान है। कर्नाटक में अधिकांशतः मैग्नेटाइट लोहा अयस्क पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, कुद्रेमुख लौह अयस्क, ठीक है। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अब रहा फ्रेंड्स जैसे कि पूछा जाता है फ्रेंड्स आपसे कि झारखंड में कुछ लौह अयस्क की खदान है, जैसे कि गुआ, चिड़िया का खदान, ये सब सिंह भूमि जो कि झारखंड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लौह अयस्क की अधिक यानी कि मात्रा में प्राप्त होता है, ठीक है। आपको बतला दिए हैं बैलाडीला। बैलाडीला जो है छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क का खदान है, ठीक है, यह दूसरा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि महावेली गंगा किस देश की नदी है, ठीक है। आपको बतला दूं फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रीलंका। पूछेगा फ्रेंड्स कि श्रीलंका के पूछेगा आपसे कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो महावेली गंगा, इसको याद रखिएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, बतलाइए। तो आप क्या बतलाएंगे? गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितना है? 25 किलोमीटर। इतना तो आपको आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं, ठीक है, जिससे आप सबको बतला दिए हैं गंगा नदी, ठीक है। अब ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि गंगा जो नदी है कहाँ से, यानी कि इसका नाम कहाँ से बदल जाता है। तो फ्रेंड्स यह है देवप्रयाग राज्य से, यानी कि प्रयाग जो है फ्रेंड्स इलाहाबाद में इसको बोलते हैं। देवप्रयाग और अलकनंदा नदी को मिलकर यानी कि भागीरथी नदी जो यानी कि मिलकर इसमें क्या बोलते हैं? गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप बांग्लादेश में फ्रेंड्स कहे तो बांग्लादेश में यानी कि इस गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, ठीक है। यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। अब रहा बात फ्रेंड्स ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको याद रखिएगा, गंगवली नदी, ठीक है, यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। गंगवली नदी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा भारत के किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। यह पश्चिम भाग में बहने वाली एक नदी है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि कर्नाटक में। फ्रेंड्स आप सब बताइएगा पाकिस्तान की फेमस नदी कौन सी है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के यानी कि निम्नलिखित में से स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि सोर्तुगई। ये जो है फ्रेंड्स ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो कि कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, ठीक है। जबकि पूछा जाता है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान में कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, बालाकोट, ठीक है, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, ठीक है, चुनहदड़ो, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है।
जिससे आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो जो है सिंध के यानी कि लरकाना ज़िले में स्थित है। यह सिंध नदी के यानी किनारे अवस्थित है मोहनजोदड़ो, ठीक है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। फ्रेंड्स कहे तो मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था, तो 1922 में। इसकी खुदाई करने वाला कौन था, राखालदास बनर्जी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 16 नंबर कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स कौन थे, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंडग्राम में, ठीक है, यानी कि कुंडग्राम में। इसको याद रखेगा। इनकी मृत्यु कहे तो फ्रेंड्स यहाँ कहाँ हुआ था, पावापुरी में, ठीक है। कहाँ हुआ था, पावापुरी में। इसको याद रखिएगा। इनका मृत्यु कब हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 527 ईसा पूर्व में, पावापुरी में। तो फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, 24वां पूछा है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऋषभदेव। कौन है, ऋषभदेव पूछा जाता है, ठीक है। यानी कि जैन धर्म के संस्थापक भी और प्रथम तीर्थकर कौन हुए, ऋषभदेव, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि 24वां पूछा जाता है, तो 24वां याद रखिएगा। सॉरी 23वां, 24वां तो यहाँ पर दिया हुआ है, कौन है, महावीर स्वामी। सॉरी 23वां आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। यानी कि 23वां कौन थे, पार्श्वनाथ। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। और 24वां आपका भगवान महावीर थे, ठीक है, जो कि इनका जन्म कुंडग्राम में और इनका मृत्यु पावापुरी 527 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह तो आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को यानी कि सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें यानी किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि बंदगान। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश के यानी कि शासनकाल के दौरान फ्रेंड्स जो विशेष यानी गुलामों को सैन्य सेवा के यानी कि जो खरीदा जाता था उन्हें क्या कहते हैं, बंदगान, यानी कि बंदगान के नाम से जानते थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश की बात करते हैं। इल्तुतमिश का जो शासनकाल है फ्रेंड्स 1210 से लेकर 1236 तक, ठीक है, यानी कि 1210 से लेकर 1236 तक इसका महत्वपूर्ण कार्य रहा, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ी किसने बनाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स आपसे कभी कभी कि सबसे पहले यानी कि अरबी सिक्के जारी किया था, ठीक है। सबसे पहले शुद्ध सिक्का यानी कि अरबी द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, यानी कि चांदी का टका यानी कि तांबे का जीतल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा ये तो हो गया, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि इल्तुतमिश द्वारा फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि पिछला वीडियो में आप सबको बतलाया है कि तुर्कान ए चिहलगानी, ठीक है, यानी कि चिहलगानी किसके द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अब ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि भारत में पहला मकबरा निर्मित यानी करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इल्तुतमिश को, ठीक है। क्या, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, पूछेगा जैसे कि भारत में पहला मकबरा यानी कि निर्मित करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इल्तुतमिश को। एक कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18 नंबर कि सैयद राजवंश की संस्थापक किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खिजरखा। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था, तो खिजरखा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। खिजरखा जो है फ्रेंड्स यानी कि सैयद वंश का संस्थापक था। तैमूर के यानी कि कहने का अर्थ है कि तैमूर के यानी कि 1398 के आक्रमण के समय यानी कि खिजरखा ने उसकी सहायता की थी, ठीक है। यानी कि अतः जाने से पहले तैमूर ने यानी खिजरखा को यानी कि मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया था, ठीक है। यानी कि उसके यानी कि तैमूर के मृत्यु के बाद, तैमूर जो है यानी कि अपने मृत्यु से पहले, ठीक है, यानी खिजरखा को इतना सौंप कर गया था। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। बलबन जो है यानी कि लव और रक्त का नीति अपनाने वाला ये पहला शासक था, ठीक है, ये भी खतरनाक था। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर कि वांडीवास के युद्ध में यानी कि अंग्रेजों ने किसको हराया था, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्रांसीसी, ठीक है। तो वांडीवास का युद्ध कहे थे फ्रेंड्स कब हुआ था, 1760 में। कब हुआ था, 1760 में, ठीक है। इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वहाबी यानी कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि इस्लाम के परिशुद्ध करना, ठीक है, यानी कि इस्लाम को परिशुद्ध करना, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये युद्ध जो है फ्रेंड्स कब लड़ा गया था, 19वीं शताब्दी में। कब, 19वीं शताब्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी ने किसको यानी कि दीनबंधु के उपाधि दी गई थी, ठीक है, यानी महात्मा गांधी ने किसको यानी कि दीनबंधु की उपाधि दी थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि C.F. एंड्रूज। ये जो था फ्रेंड्स C.F. एंड्रूज जो था यानी कि ये अंग्रेज था। इन्होंने यानी कि महात्मा गांधी ने इनको दीनबंधु कहा था। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान को क्या यानी कि फ्रंटियर गांधी, ठीक है, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगला ये है आपका फ्रेंड्स जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है। तो ये इसको याद रखिएगा अजात शत्रु, ठीक है। और क्या कहा जाता है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है। और C.R. दास को आपका बतलाइएगा उपनाम क्या है। 22 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध कब हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1790 से लेकर 92 तक, ठीक है, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92 तक चला था तृतीय आंग्ल मैसूरी युद्ध, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। अब कहे तो फ्रेंड्स इसके शासनकाल के दौरान यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है, किस संधि द्वारा। तो इसको याद रखिएगा 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ था, ठीक है, यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये बात रहा फ्रेंड्स कि पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। इसको याद रखिएगा 1767 से लेकर आपका यानी कि 1769 तक। कब, प्रथम पूछे हैं, ठीक है, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 लेकर 1769 तक, ठीक है। ये कहे तो फ्रेंड्स हैदर अली और अंग्रेजों द्वारा यानी कि अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये आंग्ल मैसूर, ठीक है, मद्रास की संधि द्वारा कब, 1769 में। मद्रास की संधि द्वारा आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ था 1769 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें जैसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। प्रथम बताए, तृतीय बताए और द्वितीय बताए, ठीक है। इसमें 4 युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। तो चारों युद्ध को आपको एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो फ्रेंड्स 1780 से लेकर यानी कि कब तक, 1784 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें कहे तो यानी कि टीपू जो सुल्तान है यानी कि अंग्रेजों के मध्य ये लड़ाई हुआ था। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो मंगलौर की संधि, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब रहा आपका लास्ट क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इसका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799, ठीक है। तो इसी के समय फ्रेंड्स जो है टीपू सुल्तान है जो इसकी यानी कि मृत्यु हो गया था, ठीक है, यानी कि अंग्रेजों सेना से बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। कौन, टीपू सुल्तान। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपसे एक प्रश्न बन गया यहाँ पर कि टीपू सुल्तान है जो पूछेगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है किस आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत उनका मृत्यु हुआ था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। तो चलिए फ्रेंड्स 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय ने यानी कि भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन द्वारा ये आपका एक्ट लागू किया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो रिपन द्वारा, ठीक है, यानी कि रिपन द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1877 में, ठीक है, 1878 में, ठीक है, इसको याद रखिए 1878 में। तो फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फ्रेंड्स ये क्या था, ठीक है,
यानी क्या था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। वर्नाकुलर जो है प्रेस एक्ट है जो फ्रेंड्स, इस अधिनियम को क्या कहा गया है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत यानी कि सोम प्रकाश भारत का यानी कि मिहिर यानी कि ढाका प्रकाश सहचर अनेक यानी कि समाचार पत्र जो है विरुद्ध यानी कि मामले में दर्ज की गई थी। ठीक है, यानी कि कहे तो लॉर्ड लिटन ने 1877 में दिल्ली में एक अत्यंत शानदार यानी कि दरबार किया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को यानी कि भारत की सामग्री घोषित किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया, तो लॉर्ड लिटन ने। किसने समाप्त किया, तो रिपन ने। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना आपको याद होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि ब्रिटिश हाउस यानी कि ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश हाउस के ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स कब बने थे, तो याद रखिएगा 1892 में। ठीक है, 1892 में। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स की ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि अल्टीमीटर। अल्टीमीटर है जो फ्रेंड्स ऊंचाई मापने का यंत्र है। और रहा बात पायरोमीटर, तो पायरोमीटर है जो फ्रेंड्स उच्च तापमान मापने का यंत्र है। क्या है, उच्च तापमान मापने का यंत्र है। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या है फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर है जो फ्रेंड्स आर्द्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि थर्मोस्टेट के बारे में जानते हैं। यह है फ्रेंड्स किसी यंत्र के यानी कि तापमान को यानी कि नियमित बनाए रखने के लिए यह उपकरण है। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। ठीक है, यानी कि इसका रीजन क्या है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके करेक्ट आंसर के बारे में जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इस पर यानी कि गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग यानी कि माध्य मूल के वेग के से कम होता है। ठीक है, यानी कि उनके वर्ग माध्य यानी कि मूल वेग से कम होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जब यानी कि चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग यानी कि ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से यानी कि पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसी गिरती है। ठीक है, आपको बतलाना है। ठीक है, साइंस से प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, यानी कि एक समान त्वरण से। ठीक है, अब ये पूछता है फ्रेंड्स कि वर्षा का बूंद जो है गोलाकार क्यों होता है, तब पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अब इससे क्या पूछा गया आपसे कि किस वर्षा के दौरान बारिश का बूंद यानी कि कैसे गिरती है, एक समान त्वरण से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कि शुष्क सेल यानी कि किसके कितने वोल्ट का होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, यानी कि 1.5 वोल्ट के बराबर होता है शुष्क सेल। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है, तो कौन सा तत्व नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये पानी। पानी क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। तो इसको याद रखिएगा। जिससे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि तत्वों के बारे में, तत्व जो वो तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। अतः जैसे हो गया सोडियम हो गया, टिन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब एक तत्व के परमाणु से बने होता है। ठीक है, अब कहे तो फ्रेंड्स जल जो है यानी कि दो चीज़ों से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसलिए पानी का है एक यौगिक है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर की एक्वारेजिया यानी कि इसका मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि HCl प्लस HNO3। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस HNO3। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसका अनुपात क्या है, तो फ्रेंड्स 1:3 होता है। क्या होता है, 1:3 होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, जिससे फ्रेंड्स पूछेगा कि एक्वारेजिया कभी कभी पूछ देता है, और जिसे पूछ देगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, जो फ्रेंड्स गोल्ड या प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ठीक है, एक्वारेजिया। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, आपको बदलाना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गैस। गैस जो फ्रेंड्स आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आवर्त सारणी से कहे तो तत्वों में 3 प्रकार के प्रमुख यानी कि धातु, अधातु, उपधातु में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी कुछ गैस भी हैं जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन तथा रेडॉन, यानी कि अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 32 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुलक नहीं है, ठीक है, आपको बतलाना है कौन सा बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, यानी कि घी है। घी जो फ्रेंड्स ये बहुलक नहीं है, ठीक है। जब कहे तो स्टार्च जो है, स्टार्च यानी कि रुई हो गया, ठीक है, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, कपास, यह प्रोटीन बहुलक है, ठीक है। बहुलक एक बड़ा कहे तो इसका आकार जो है बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि बहुलक एक बड़ा अणु होता है, ठीक है, बहुलक, ठीक है, जो रासायनिक यानी कि बंधन द्वारा एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। बहुलक यानी कि प्रकृति में पाए जाते हैं और प्रयोगशालाओं में निर्मित भी होते हैं, इसको याद रखेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि 33 नंबर, कि भारत के पहले यानी कि पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यानी कि 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, यानी कि नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि दिल के दौरे का कारण क्या होता है ना, दिल पढ़ दिए, दिल के दौरे के कारण, ठीक है, जिसके फ्रेंड्स कहे तो हार्ट अटैक, ठीक है, यानी कि हार्ट अटैक इसको बोलते हैं, दिल का दौरा पड़ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि हृदय तक रक्त यानी कि आपूर्ति में कमी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के यानी कि दाहिने भाग में यानी कि वी ऑक्सीकृत, ठीक है, रक्त को फेफड़े में ले जाती है। तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस जो धमनी है फ्रेंड्स की हृदय से यानी कि दाहिने भाग से यानी कि वी ऑक्सीकृत यानी कि को क्या ले जाता है, यानी कि रक्त को फेफड़े तक ले जाता है, रक्त को फेफड़े तक, यानी कौन सा, फुफ्फुस धमनी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 36 नंबर, कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा यानी कि अधिक होने के कारण कौन सा रोग होता है, ठीक है, पेयजल में नहीं नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाने पर क्या कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स याद रखें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, इसको याद रखेगा, जिसके परिणाम स्वरूप कहे तो फ्रेंड्स शिशुओं में त्वचा नीलापन, ठीक है, आ जाता है, टाइफाइड बुखार संक्रमण आदि दूषित भोजन यानी कि दूषित भोजन पानी या के माध्यम से फैलता है, टाइफाइड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हैजा जो है फ्रेंड्स बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, हैजा जो है यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि हैजा जो है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है, जो कि कहे तो फ्रेंड्स ये भी पानी से फैलता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन, कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 38 नंबर क्वेश्चन है, कि एरिथ्रोसाइट और ल्यूकोसाइट, ठीक है, दोनों किसमें बनते हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्थि मज्जा में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 39 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिन्ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स,
कि निम्न में से कौन सा खनिज यानी कि आँख के नेत्रपटल यानी कि कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को यानी कि स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि जिंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर कि हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाले यानी कि देश का पहला राज्य बन गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पौष्टिक यानी कि अल्सर के लिए कौन सी जीवाणु जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि कीड़ों के साथ यानी कि पश्चात सबसे व्यापक रूप में यानी कि सीरा का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एथेनॉल। कीड़ों के पश्चात सबसे व्यापक रूप से यानी कि सीरा का प्रयोग एथेनॉल द्वारा तैयार करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स 44 नंबर कि लौह इस्पात कारखाना जो लौह अयस्क के क्षेत्र यानी कि कोयला क्षेत्र के यानी कि दोनों के समीप है, ठीक है, इसका लोकेशन बतलाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर, आपका ठीक आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। जैसे पूछेगा फ्रेंड्स मेढक का पूछेगा तो इसका रैना टिग्रेना। कुत्ता का पूछेगा फ्रेंड्स तो कैनिस फिलिमर्स, ठीक है, यानी कि कैनिस फिलिमियर्स। जिससे पूछेगा मनुष्य का पूछेगा तो आप सबको पता होना चाहिए होमो सेपियंस। गाय का पूछेगा तो बोस टोरस, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित यानी कि ICR यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित यानी कि जानवर के लिए देश का पहले किस घरेलू यानी कि कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि एनोकोवैक्स, ठीक है, एनोकोवैक्स। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि यानी कि आर्थिक प्रभाव क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि। 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि टाटा सन्स ने निम्नलिखित में से किसके साथ एयर इंडिया का विलय किया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एयर इंडिया के साथ में। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, करंट अफेयर्स है। 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि तांबा अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है फ्रेंड्स की सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ठीक है। इसके बाद कहे तो फ्रेंड्स भंडारण कहे यानी कि सबसे भंडार कहाँ अधिक है, राजस्थान में, ठीक। लौह अयस्क में कहे तो फ्रेंड्स उड़ीसा, मयूरभंज, कोझिकोड, ठीक है, यानी कि सुनाई, ये सब उड़ीसा में लौह अयस्क है। छत्तीसगढ़ में कहे तो फ्रेंड्स बस्तर, दुर्गापुर तो नहीं, दुर्ग, ठीक है, दुर्गापुर तो आपका वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के लिए यानी कि बस्तर हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, रायगढ़, बिलासपुर, ये सारे छत्तीसगढ़ में स्थित है लौह अयस्क के लिए, ठीक है। और तांबा के लिए कोई तो फ्रेंड्स राजस्थान में खेतड़ी, झुंझुन, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही, ठीक है, यानी कि तांबा के लिए। महाराष्ट्र में कहे तो कोल्हापुर, ठीक है, फेमस जगह है कोल्हापुर, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सोना के लिए कहे तो फ्रेंड्स सोना के लिए कहे तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कुलार का खान जो कि कर्नाटक में है, तेलंगाना में भी है यानी कि ओरांगल, ठीक। अभ्रक में कहे तो फ्रेंड्स अभ्रक में आपका हो जाएगा झारखंड, कौन हो जाएगा, झारखंड, जो कि पलामू वहाँ पर यानी कि स्थित लोकेशन है पलामू। गुजरात में आपका खेड़ा है जो कि वहाँ पर भी अभ्रक होता है, गुजरात में खेड़ा, वहाँ पर भी अभ्रक होता है। जस्ता की बात करें तो फ्रेंड्स जस्ता जो है राजस्थान के उदयपुर में,
और उड़ीसा में भी कुछ मिलता है, ठीक है, जस्ता। तो फ्रेंड्स इतना तो आपको आना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक होता है, तो यह है आपका उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसको ये पढ़ लीजिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोकसभा में यानी कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो फ्रेंड्स लोकसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50, ठीक है, यानी कि 50। तो आर्टिकल किसके तहत 75 के तहत ये कहा गया है, यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति यानी कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। यानी कि यदि कभी भी ऐसा विपक्ष को यानी कि महसूस हो कि सरकार यानी कि अल्पतम, ठीक है, में यानी कि उसका बहुमत नहीं जुट पाएगा, तो उस समय यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। इसके लिए फ्रेंड्स 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध का उपबंध यानी कि संविधान के किस भाग में किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग हो जाएगा 12। भागों की कुल संख्या कितना है 22। तो ये याद रखिएगा 12वां भाग में क्या है केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध, ठीक है। भाग 9 में क्या है पंचायत, भाग 10 में क्या है SC/ST, 11 में क्या है आप सबको कमेंट में बतला देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 24वें यानी कि ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक, ठीक है, यानी कि 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है। तो फ्रेंड्स यह है आपका ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर आपको बतलाना है कि भारत का संविधान यानी कि किस अनुच्छेद द्वारा चुनाव आयोग का संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने का शक्ति देता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इसको याद रखेगा। अब वोट से संबंधित 326 है, ठीक है, और 315 है जो UPSC, ठीक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। आपको बतलाना है 329 है जो किससे संबंधित है। 55 नंबर क्वेश्चन है 55 नंबर कि भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, ठीक है। आम चुनाव कहे तो फ्रेंड्स 1951 और संशोधन कहे तो 1951, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए 9वीं अनुसूची है जो फ्रेंड्स केंद्र और राज्यों के यानी जो कानून बनते हैं वो है आपका अनुसूची नंबर 9वीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 9वीं जो अनुसूची है पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जुड़ा गया था। तो पहला संविधान संशोधन 1951, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 56 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर है इसका। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल ही में आयोजित 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी यानी कि चैंपियनशिप किसने जीती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर कि निम्नलिखित में से संविधान सभा का यानी समितियों और उनके अध्यक्ष में यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे जवाहरलाल नेहरू, इसमें दिया गया है। लेकिन प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसको याद रखिएगा। प्रारूप समिति का पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति, तो ये दोनों हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है भीमराव अम्बेडकर संविधान के किस अनुच्छेद के संविधान की आत्मा कहे हैं। फ्रेंड्स कई बार पूछा गया है यानी कि करोड़ों बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स याद रखें अनुच्छेद आर्टिकल 32 को, ठीक है, इसको याद रखेगा। आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहे हैं किसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है। अब ये पूछा जाता है फ्रेंड्स कि आर्टिकल 32 के तहत यानी कि उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है और जो उच्च न्यायालय जो है फ्रेंड्स हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रिट जारी करता है। रिट जारी करने का तरीका कितने प्रकार का है तो 5 प्रकार के। बंदी प्रत्याशीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा
ठीक है, यानी कि अधिकार प्रेज, ये 5 प्रकार का ऋण जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि स्थानीय प्रशासन को अपना प्राधिकार संविधान से प्राप्त होता है, ठीक है, ये आपका कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 60 नंबर कि प्रथम पिछड़ा यानी कि वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काका साहेब कालेकर, ठीक है, यानी कि प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन जो है किसके अध्यक्षता में, तो काका साहेब कालेकर, इसको याद रखेगा। चलिए 61 नंबर को 61 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की यानी कि सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी, ठीक है, यानी कि जर्मनी जो है जिसका सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, ठीक है, यानी कि 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है इसको सुन लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। शेष जो 10 हैं अस्थायी हैं, 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं, इसको याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले दूसरी भारतीय महिला कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संतोष यादव, ठीक है। ये संतोष यादव कहाँ के रहने वाली है, हरियाणा की निवासी है। एवरेस्ट शिखर पर यानी कि विजय प्राप्त करने वाली दूसरी महिला है। एवरेस्ट जो है पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, यही है संतोष यादव। आज जबकि जो फ्रेंड्स बछेंद्री पाल कहे तो ये प्रथम भारतीय महिला है जो कि 1984 में चढ़ी थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 63 नंबर निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आपका फिलहाल का करंट अफेयर्स है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है। इससे पहले कौन था, मेलबर्न, ठीक है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इसको याद रखेगा। इससे पहले कौन था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। अब हो गया है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत के वन स्थिति रिपोर्ट यानी 2021 के अनुसार वातावरण यानी क्षेत्रफल में यानी दृष्टि से बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने किस देश के साथ यानी कि पंचशील संधि का हस्ताक्षर किया था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन। कब, 1954 में, 29 अप्रैल 1954 में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 66 नंबर युद्ध काल में यानी कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो फ्रेंड्स वीरता चक्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसका शुरुआत कहे तो फ्रेंड्स इसका कब हुआ था, शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, इसका शुरुआत परमवीर चक्र। कहे तो फ्रेंड्स परमवीर चक्र पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 67 नंबर निम्न से कौन सी पुस्तक या पत्रिकाएं अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि लाइफ डिवाइन, सावित्री और युगांतर, एक इसके द्वारा अरविंद घोष द्वारा, इसको याद रखेगा। 68 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा 2022 का संबंध कथनों का सत्य है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि सभी कथन सही है। तो फ्रेंड्स आप सब इसको पढ़ सकते हो। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऐतिहासिक काल के यानी कि निम्नलिखित में से किस शहर में कपास उगाया जाता था। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ में फ्रेंड्स कपास यानी कि किस शहर में पूछा है तो कपास उगाया जाता था, तो यह है आपका मेहरगढ़, ठीक है।
मेहरगढ़ जो है फ्रेंड्स इनके बलूचिस्तान में पड़ेगा। कहाँ पर? बलूचिस्तान में, इसको याद रखिएगा। चलिए, लोथल गुजरात यानी कि भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। राखीगढ़ी कालीबंगा आपको बतलाना है एक कहाँ पर है। आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सौरभ चौधरी यानी कि किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि निशानबाजी से। सौरभ चौधरी जो फ्रेंड्स निशानबाजी से संबंधित है, ठीक है। अब भाला फेंक से संबंधित कौन सा खिलाड़ी आपको पता होना चाहिए, यह है आपका नीरज चोपड़ा, ठीक है। अब कुश्ती से संबंधित कौन है फ्रेंड्स, यह है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सबको ये जरूर समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से रोज़, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।